इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। राधा मेकओवर्स, SD ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप and lots more. Radha Agrawal, Neeta Colony, Mauranipur. 9936049643 94159 होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967 05178260165। घोड़ी पर ही क्यों बैठता है दूल्हा? अब तक आपने सैकड़ों शादियां अटेंड की होंगी या आप खुद शादीशुदा होंगे। हिंदू धर्म की बात करें तो शादी विवाह के दौरान कई तरह के रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं। शादी विवाह का उत्सव हफ्तों चलता है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेरे, विदाई और न जाने किन किन फंक्शन के बाद कोई जोड़ा शादीशुदा कहलाता है। लड़की पक्ष के लिए सबसे अच्छा फंक्शन संगीत व लड़के पक्ष के लिए सबसे अच्छा फंक्शन घुड़चढ़ी या बारात का होता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि बारात के समय दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बिठाया जाता है? दूल्हे को घोड़े पर बिठाना उचित नहीं होता। दूल्हे की घोड़ी पर बैठने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आज भी हम सभी इसी परंपरा का पालन करते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में शादी के लिए राजा महाराजा को युद्ध करना पड़ता था, अपनी वीरता का प्रमाण देना पड़ता था। इसीलिए वह शादी से पहले घोड़े पर बैठकर युद्ध करता था। एक तरफ जहां घोड़े को शौर्य व वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। शगुन के तौर पर घोड़ी को शादी विवाह के रीति रिवाजों में शामिल किया गया और अब यह एक परंपरा बन गई है। माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने घोड़ी पर बैठकर रुक्मिणी के भाई से युद्ध किया था और फिर रुक्मिणी जी को भगाकर ले गए थे। उसके बाद उन्होंने विवाह किया था। इसी प्रकार राम जी भी अपने विवाह में घोड़ी पर सवार होकर आए थे और सीता माता से विवाह किया था। इससे पता चलता है कि पौराणिक काल से ही घोड़ी पर बैठकर विवाह करने की परंपरा चली आ रही है। असल में यह प्रथा पौराणिक घटना पर आधारित है, जिसके अनुसार जब भगवान सूर्य के 4 बच्चे यम, यमी, तप्ती व शनि पैदा हुए थे, तो उस समय उनकी पत्नी रूपा ने घोड़ी का रूप धारण किया था। उस समय से ही घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इसके अलावा घोड़ी चतुर, दक्ष और बुद्धिमान भी होती है और कहा जाता है कि उसे सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। इसलिए घोड़ी पर बैठने से यह प्रतीत भी होता है कि घोड़ी पर बैठने वाला शख्स न सिर्फ स्वस्थ है, बल्कि अपने परिवार तथा होने वाली अपनी पत्नी की बागडोर को भी अच्छे से संभाल सकता है। इसलिए हमेशा से ही शादियों में दूल्हे घोड़ी पर बैठकर ही दुल्हन ब्याहने जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।